अपने महल में सो रहा था और उसकी रानी उसे पंखा कर रही थी। उसी दौरान बादशाह गहरी नींद में एक सपना देखता है। वो देखता है कि वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने गया है। राजा शिकार की तलाश में घोड़े से नीचे उतरता है। वो थोड़ी दूर ही गया था कि एक गीदड़ी ने आकर उसकी टांग काट ली और भाग गई। राजा जख्मी हो गया और दर्द से चिल्ला उठा। बहुत मुश्किल से वो घोड़े पर चढ़कर पास के नगर पहुंचा। वहां एक पंडित वैद्य रहता था। बादशाह पंडित जी के पास गया और उनसे मरहम पट्टी करने को कहा। पंडित जी बोले, हम मरीजों से दवाई के पैसे नहीं लेते, लेकिन गरीबों की सहायता के लिए हर मरीज से 5 पैसे इस गल्ले में डालने का नियम है। जब तक कोई मरीज पैसे ना डाले, हम दवाई नहीं देते। राजा ने कहा, पंडित जी, मेरे पास इस समय एक भी पैसा नहीं है। पंडित जी बोले, हे भले पुरुष, तब मैं लाचार हूँ। मेरा नियम नहीं टूट सकता। कृपया मेरी बात का बुरा ना मानिए। ऐसा उत्तर सुनकर बादशाह वहां से वापस लौट गया। गर्मी का मौसम था, जंगल का रास्ता था और दूर दूर तक पानी नहीं था। राजा को इतनी प्यास लगी कि गला सूखने लगा। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, पानी, पानी, अरे कोई है? मैं प्यास से मर रहा हूँ। स्वप्न में बादशाह जोर जोर से पानी है, पानी पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर रानी पानी ले आई और बाकी नौकर जाकर शरबत, जूस आदि लेकर दौड़ पड़े। तभी राजा की आंख खुल गई। रानी बोली, महाराज, ये लीजिए पानी। आप तो सपने में प्यास प्यास चिल्ला रहे थे। राजा हैरान रह गया। देखा, ना कहीं कोई जख्म, ना गीदड़ी, ना वैद, सब कुछ सपना था। वो तो अपने महल में बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। राजा ने रानी को पूरा स्वप्न सुनाया और कहा, देखो रानी, मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ। सेना, तोपखाना, खजाना सब मेरे पास है, पर उस समय ना कोई मेरी मदद कर सका, ना मैं 5 पैसे दे सका। प्यासा मर रहा था। वहां ये शरबत और जूस किस काम के थे? अब तो मेरे पास ये शरीर है, परंतु जब आत्मा को अकेले जाना पड़ा तो ये सब किस काम आएंगे? यानी इस स्वप्न से राजा को ज्ञान हुआ कि ये संसार और इसका सारा सामान झूठा है। अंत समय में कोई वस्तु या व्यक्ति काम नहीं आता। काम आता है केवल ईश्वर का सच्चा नाम और दूसरों की सहायता में लगाया गया धन। उसके बाद राजा ने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और प्रभु की भक्ति में लग गया।